प्रिय व्यूअर्स, यह संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ दिए जाएंगे। हमें आशा है कि यह प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित। चलिए शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्नों की श्रृंखला को। विवाह उपरांत बलात्कार यानी कि पोस्ट मैरिटल रेप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन से कथन सही होंगे। 18 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ उसके पति के द्वारा अनैच्छिक यौन संबंध स्थापित करना एक अपराध है। घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005 विवाह उपरांत यौन हिंसा के विषय में पूर्णतः मौन है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के आधार पर 18 वर्ष से कम आयु की विवाहित महिलाओं के साथ उनके पति द्वारा अनैच्छिक यौन संबंध स्थापित करना अपराध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी इस उपबंध का समर्थन करता है कि भारत सरकार इसके संबंध में नियम लाने पर विचार कर रही है। घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005 की धारा 3 में घरेलू हिंसा की परिभाषा के अंतर्गत यौन हिंसा को शामिल किया गया है, जबकि विशेष रूप से विवाह उपरांत बलात्कार की चर्चा इसमें नहीं की गई है और इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या था? ऑप्शन डी। आइए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजकोषीय घाटे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक वित्तीय वर्ष में सरकार की कुल राजस्व प्रतियों और राजस्व व्यय के माध्य का अंतर होता है। सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022 और 23 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 6.4% निर्धारित किया गया है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। राजकोषीय घाटा सरकार की कुल प्राप्तियों तथा गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों और कुल व्यय के मध्य का अंतर होता है, जबकि राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्ययों का अंतर राजस्व घाटा कहलाता है। सरकार द्वारा नवीन बजट घोषणा के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 6.4% निर्धारित किया गया है। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़िए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कौन सा कथन सही है। आर्द्र भूमि से संबंधित रामसर अभिसमय को वर्ष 1971 में लाया गया था तथा यह संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अभिसमय है जिसके तहत भारत में 48 स्थानों को अधिसूचित किया गया है। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, एक, दो और तीन। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। आइए व्याख्या से समझते हैं इसको। वर्ष 1971 में ईरान के रामसर शहर में आर्द्र भूमि पर एक अभिसमय को अपनाया गया है जिसे रामसर अभिसमय कहा जाता है। यह एक अंतर सरकारी समझौता है जिसके तहत भारत में 49 स्थानों को अधिसूचित किया जाता है। विदित है कि प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष 2 फरवरी को जारी नए रामसर स्थलों की सूची में भारत के 2 नए स्थलों वखीरा वन्यजीव अभयारण्य और खिजड़िया पक्षी अभयारण्य को शामिल किया गया है। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या था? ऑप्शन सी। चौथे प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक तरफ रामसर स्थल दिए गए, दूसरी साइड आपको राज्य की सूची दी गई है। देखिए कौन सा इसमें युग्म सुमेलित है। बखीरा वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा, खिजड़िया पक्षी अभयारण्य गुजरात, हैदरपुर आर्द्र भूमि उत्तर प्रदेश में है। देखिए केवल एक और दो, केवल दो और तीन, एक, दो और तीन। करेक्ट आंसर क्या है? सोचिए। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए व्याख्या से इसमें थोड़ा और देखते हैं। दिए गए रामसर स्थलों के नाम और उसके संबंधित राज्यों का सही युग्म इस प्रकार से है कुछ। बखीरा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है, खिजड़िया पक्षी अभयारण्य गुजरात, हैदरपुर आर्द्र भूमि कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या बताया था? ऑप्शन सी। आइए अंतिम प्रश्न को देखते हैं। चुनावी बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसकी वैधानिकता निर्वाचन आयोग के निर्वाचन संबंधी दिशा निर्देश पर आधारित है। इसे जारी करने का अधिकार केवल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को प्राप्त है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। करेक्ट आंसर क्या होगा?
ऑप्शन बी। चुनावी बॉन्ड योजना भारत सरकार की राजनीतिक दलों को चंदा देने में पारदर्शिता लाने से संबंधित एक योजना है। इसे वित्त मंत्रालय के अंतर्गत वित्तीय मामलों के विभाग द्वारा अधिसूचित किया गया था। अतः इसकी वैधानिकता निर्वाचन आयोग के निर्वाचन संबंधी दिशा निर्देश पर आधारित नहीं है। अतः कथन एक सही नहीं है। इसलिए वित्त मंत्रालय के तहत वित्तीय मामलों के विभाग की अधिसूचना के अनुसार इसे जारी करने का अधिकार केवल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कुछ निर्दिष्ट शाखाओं के पास ही होता है और इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या बताया था? ऑप्शन बी।